हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? वो डिसऑर्डर जो हमारे क्रोमोसोम में एडिशन और डिलीशन की वजह से होते हैं, और ये हमारी जो गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है उसके ऊपर डिपेंडेंसी होती है कि हमारे जो क्रोमोसोम हैं वो किस तरीके से सेपरेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। क्रोमोसोम का सेपरेट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर हमारे पास XX है तो जब आगे वो वहाँ पे एग के अंदर जाएगा तो एक ही X जाना चाहिए। अगर यहाँ पे दोनों XX आपस में आगे फर्दर मूव कर जाते हैं तो इनकी अगर कॉम्बिनेशन होगी स्पर्म के X के साथ तो XXX वाली कंडीशन बन जाती है। तो ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। अगर हमारे टोटल हमारे पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, अगर इन पेयर्स में अगर हमारे पास 24 क्रोमोसोम बन जाएं, 23 पेयर्स बन जाएं या फिर 24 पेयर्स मतलब बन जाएं यहाँ पे, तो ये डिज़ीज़ की तरह एक्ट करेगा एज अ डिज़ीज़। ठीक है, इसके अंदर हम कोई भी यहाँ पे सोल्यूशन या कुछ नहीं कह सकते हैं। एज अ डिज़ीज़ की तरह एक्ट करेगा वो वाला पेशेंट जो है। तो इनकी वजह से अगर हमारी बॉडी के अंदर कहीं पर भी क्रोमोसोम का सेपरेशन नहीं हो पाता है, लाइक इन अवर ऑटोसोम ऑल्सो और इन अवर क्रोमोसोम ऑल्सो, तो जो ऑटोसोम और क्रोमोसोम जो हमारे यहाँ पे सेपरेट नहीं हो पाएंगे, लाइक हमारे जो सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम है, तो उसकी वजह से डिज़ीज़ की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये सारे डिज़ीज़ यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपके क्रोमोसोम की सेपरेशन कैसी हुई है कि नहीं हुई है। तो अब इनको हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। वी हैव 23 पेयर्स इन विच 22 are the autosome and 1 is the sex determination chromosome। ठीक है, ऑटोसोम एंड सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम, अगर हमारे ऑटोसोम्स के अंदर कोई भी एडिशन हो जाए तो उसकी वजह से भी डिजीज़ हो जाएगी। अगर हमारे सेक्स क्रोमोसोम में कोई एडिशन हो जाए तो उसकी वजह से भी क्या हो जाएगा, हमारे अंदर डिजीज़ की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो अब मैं आपको यहाँ पे 3 जो मेन सिंड्रम्स हैं, बहुत सारे सिंड्रम्स होती हैं जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की वजह से होते हैं, एडिशन, डिलीशन या डुप्लीकेशन हो गया, तो उनकी वजह से बहुत सारे डिसऑर्डर होते हैं, इवन इन प्लांट आल्सो। तो आज सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको सिंड्रम कराऊंगी डाउन सिंड्रम। डाउन सिंड्रम क्या होता है? देखो, हमारे जो अभी मैंने बताया था 22 ऑटोसोम होते हैं, तो उन 22 ऑटोसोम में से अगर हमारा 21 नंबर क्रोमोसोम जो होता है, 21 नंबर जो ऑटोसोम होता है, उसके ऊपर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 क्रोमोसोम ही होने चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 क्रोमोसोम की बजाय हमारा अगर सेपरेशन नहीं हुआ 22 के ऊपर, तो हमारे 3 क्रोमोसोम यहाँ पे आ जाएंगे। 3 ट्राइजोमी कंडीशन बन जाएगी। ट्राइजोमी का मतलब होता है 3 क्रोमोसोम, मतलब वहाँ पे हमारी सेपरेशन नहीं हो पाई है, हमारे या तो मेल के अंदर या फीमेल के अंदर सेपरेशन नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, 3 क्रोमोसोम कंबाइन हो गए। मतलब नॉर्मल क्या था, यहाँ पे 2 क्रोमोसोम होने चाहिए थे, बट लेकिन क्या हो गए 3 क्रोमोसोम। अब जिसकी वजह से हमारा क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा, 46 की बजाय 1 इज एडिशन दैट फॉर्म ऑफ 47 क्रोमोसोम। तो जब 47 क्रोमोसोम आ जाएंगे तो इस कंडीशन में डाउन सिंड्रोम हो जाता है। अगर 21 क्रोमोसोम के ऊपर एडिशन हो जाए तो वो हमारा बन जाएगा यहाँ पे डाउन सिंड्रोम। अब इसको सबसे पहले फर्स्ट टाइम किसने रिपोर्ट किया था, 1866 बाय अ लैग्डन डाउन, इसलिए हम इसे डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। बट इट कॉजेज वाज नॉट फाउंड इन 1959 बाय अ लेंज्वी एंड हिज कोवर्कर। ठीक है, अब सबसे पहले इसको डिस्कवर जो किया था वो था लैंगडन डाउन ने, तो इसकी वजह से उसी के डाउन सिंड्रोम इसका नेम पड़ गया। अब इसके कॉजेज़ क्या हैं, किसकी वजह से हो रहा है ये अभी बताया था। 21 क्रोमोसोम के ऊपर एडिशन ऑफ 1 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, तो उसकी वजह से ट्राइजोमी कंडीशन बन जाएगी। और ये ट्राइजोमी कंडीशन क्या होती है, यहाँ पे 3 क्रोमोसोम्स, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3n इन नंबर। और ये होती है अबव द 40 ईयर्स ऑफ एज, जब कोई भी जो कपल है 40 साल के बाद अगर वो ट्राई करें बेबी के लिए तो उनके क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हो पाते हैं, और उस कंडीशन में बेबीज़ के अंदर डिजीज़ की फॉर्मेशन हो जाती है। तो हमारी जो स्पेसिफिक एज होती है कंसीव करने के लिए, दैट इज़ द 22 to 30 ईयर्स, 35 ईयर्स, वो हमारी मतलब एक अच्छी एज होती है जिस टाइमिंग पे हम लोग अगर कंसीव करें तो फिर वो अच्छा बेबी होगा
अगर हमारी जो एज 40 या 50 से अबव हो चुकी है उस टाइम पे अगर आप कंसीव कर रहे हो तो ऐसे बेबीज़ के अंदर चांसेस होते हैं 20 to 30% चांसेस ऑफ द डिज़ीज़ कि उनके अंदर डिज़ीज़ की फॉर्मेशन होने वाली है। अब ये देखिए इस तरीके से वो बेबी की फॉर्मेशन हो जाती है। उस बेबी के अंदर क्या क्या सिम्टम्स अब नज़र आने वाले हैं। उसका जो फ्लैट हो जाएगा हेड एकदम ही फ्लैट हो जाएगा, बैक एंड हेड इज़ ऑल्सो फ्लैट। मैनी लूप्स ऑन द फिंगर टिप्स, उसकी लूप्स मतलब छोटी छोटी सी वो जैसे हम बोलते हैं ना कि गड्ढे से पड़ जाना है, इस तरीके से लूप्स की फॉर्मेशन हो जाएगी फिंगर्स की टिप्स पे। उसका पाम जो साइज़ है, हथेली है, वो बहुत ज़्यादा क्रेसेस हो जाएगी, ठीक है, चौड़ी सी हो जाएगी। ब्रॉड फ्लैट फेस हो जाएगा, फेस उसका ब्रॉड हो जाएगा। बिग एंड रिंकल्ड टंग, जो टंग होगी उसकी बहुत लंबी और रिंकल्ड हो जाएगी। कंजेनिटल हार्ट डिजीज़, और उसके अंदर बहुत ज़्यादा हार्ट डिजीज़ की फॉर्मेशन हो जाएगी। और इसे हम लोग यहाँ पे इस डिज़ीज़ को बोलते हैं मेंगोलियन डिजीज़ एंड मेंगोलियन इडुची, ठीक है, क्योंकि मेंगोलियन जैसे उनके मुंह ओपन होते हैं ना, इस बेबी के अंदर क्या हो जाएगा, उसका माउथ भी ऐसे रहेगा जैसे ओपन होता है, हमेशा बंद नहीं कर पाएगा, ओपन माउथ रहेगा। फिंगर्स बड़ी स्टबी सी हो जाएंगी, ठीक है, लाइक जैसे मुड़ी हुई होती हैं। और उसके जो इंटेलिजेंस होगी वो बहुत कम होगी। ऐसे जो बेबीज़ होते हैं जिनके डाउन सिंड्रोम हो जाता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोम की वजह से, उनकी इंटेलिजेंस इतनी नहीं होगी, उनका ब्रेन पावर बहुत कम होगा। और हार्ट डिजीज़, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होंगे वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाएंगे इस कंडीशन में। अगर कोई भी डिज़ीज़ में मतलब डाउन सिंड्रोम में 21st क्रोमोसोम पे अगर एडिशन हो जाती है तो इस तरीके से बेबीज़ की फॉर्मेशन हो जाती है, जो कि प्रॉब्लमेटिकली होती है। अब यहाँ पे हम लोग इसके बाद बात करते हैं टर्नल सिंड्रोम की। ये तो था हमारा पहला जो डिज़ीज़ था, डेट इज़ द डाउन सिंड्रोम। अब ये है हमारे पास टर्नल सिंड्रोम। इस टर्नल सिंड्रोम में अब यहाँ पे क्या होगा, इस कंडीशन में क्या हो जाता है, एक क्रोमोसोम डिलीट हो जाएगा। मतलब जो ये मेनली फीमेल्स के अंदर होता है ये टर्नल सिंड्रोम। अब हमारी नॉर्मल फीमेल्स क्या होती हैं, XX होती हैं। अब यहाँ पे एक X माइनस हो जाएगा। समटाइम इट शुड बी लाइक जैसे गैमीट्स की सेपरेशन हो रही है तो एक के अंदर दोनों गैमीट्स चले गए, एक के अंदर एग के अंदर कोई भी गैमीट्स नहीं रहा, मतलब X है ही नहीं वहाँ पे प्रेजेंट। दैट कंडीशन इज़ नोन एज अ XO। तो इसमें देखो 46 क्रोमोसोम की बजाय हमारे एक माइनस हो गया, तो कितने रह गए, 45 क्रोमोसोम रह गए। अच्छा 46 कैसे होते हैं हमारे यहाँ पे, 46 मतलब हमारे पास हमने बात की थी 23 इन पेयर, 23 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 46 बन जाएंगे। तो यहाँ पे बात हो रही है कि एक X की डिलीशन हो जाएगी, मतलब हमारे पास नॉर्मल XX है तो वो X में से एक X निकल जाएगा तो X हो रह जाएगा ज़ीरो कंडीशन। तो इस कंडीशन वाले जो फीमेल्स होती हैं उन्हें टर्नल सिंड्रोम हो जाता है। और ऐसी जो फीमेल्स होती हैं वो स्टेराइल होती हैं, मतलब रूडिमेंट्री ओवरीज होती हैं, कनेक्टिव टिश्यू, मतलब उनकी ओवरीज तो प्रेजेंट होंगी बट लेकिन वो अपने यंग वंस की फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे, उनके यंग वंस की फॉर्मेशन नहीं हो पाएंगी, उनके लैक ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। दे हैव अ अनडेवलप्ड ब्रेस्ट एंड स्मॉल यूट्रस, प्लफी फिंगर्स, शॉर्ट स्टैचर्स, मतलब उनका जो कद हो जाएगा, कद काठी छोटी हो जाएगी। और नेक जो होगी, इंटेलिजेंस इज़ नॉट नॉर्मल, वेब्ड नेक्ड हो जाएगी, मतलब छोटी नेक हो जाएगी और इंटेलिजेंस उनकी नॉर्मल तरीके से नहीं होगी। देयर आर द सब एबनॉर्मलिटीज़, हेयरिंग इम्पावरमेंट, मेंस्ट्रुएशन एंड ओवुलेशन इज़ एब्सेंट। मतलब ऐसी जो लेडीज़ होंगी उनके अंदर ओवुलेशन पीरियड भी नहीं होगा, उनकी जो ओवरीज होंगी वो भी डेवलप नहीं हुई होंगी और वो अच्छे से अपना काम भी नहीं कर पाएंगी, और जिसकी वजह से वो अपने यंग वंस की फॉर्मेशन नहीं कर सकती हैं, जो टर्नल सिंड्रोम वाली फीमेल्स होती हैं। उसके बाद हम लोग आ जाती हैं नेक्स्ट सिंड्रोम, दैट इज़ द लाइनीफिल्टर सिंड्रोम, थर्ड सिंड्रोम। ये होता है सिंड्रोम मेल्स के अंदर, ये वाला जो सिंड्रोम होगा वो मेल्स के अंदर होगा। इसके अंदर क्या हो जाएगा, XY इज़ अ नॉर्मल मेल, उसके अंदर एक एक्स्ट्रा X करेक्टर की एडिशन हो जाएगी, मतलब यहाँ पे 47 क्रोमोसोम हो जाएंगे। और ये जो एडिशन होगी वो सेक्स क्रोमोसोम पे होगी, ऑटोसोम पे नहीं होगी, ये X क्रोमोसोम पे होगी। तो इसको भी सबसे पहले डिस्कवर किया था लाइनीफेल्टर ने, इसलिए इसका नाम भी क्या रख दिया गया था, लाइनीफेल्टर सिंड्रोम। अब ये ट्राइजोमी, ये भी ट्राइजोमी कंडीशन है बट लेकिन सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर। डाउन सिंड्रोम ट्राइजोमी कंडीशन थी बट लेकिन 21st क्रोमोसोम के ऊपर थी, और यहाँ पे ये वाली है ट्राइजोमी कंडीशन इन अ X क्रोमोसोम, मतलब सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर, और एक एडिशन क्रोमोसोम की वजह से 47 हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये वाला जो मेल होगा वो स्टेराइल, वो भी अपने यंग वंस की फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा, टेस्टिस होंगी उसकी बट टेस्टिस जो है स्पर्म की फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगी। और इसके भी जैसे इसके पास क्या हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा X करेक्टर है तो फीमेल के करेक्टर अपेयर होने स्टार्ट हो जाएंगे इस मेल के अंदर।
जो मेंटली रिटार्डेड होगा ये, और मेल डू नॉट अपीयर, मतलब मेल की तरह नहीं, एज अ फीमेल की तरह एक्ट करेगा ये। तो ये वाले जो सिंड्रोम्स होंगे, ये वाले जो मेल होंगे, वो अपने यंग वंस की फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं, और इनके अंदर क्या हो जाता है, यहाँ पे स्पर्म की फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी, इनकी टेस्टिस वर्क नहीं कर पाएंगे। जितने भी सिंड्रोम्स होते हैं वो सिंड्रोम्स अच्छे नहीं होते हैं, और उनकी वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही क्रिएट हो जाती है बॉडी के अंदर। मैंने अगर डाउन सिंड्रोम बताया तो वो ऑटोसोम के ऊपर एडिशन थी, 46 से 47 नंबर क्रोमोसोम हो गया था, और उसकी वजह से उनकी जो बॉडी शेप है वो चेंज हो जाती है। और जो मैंने अभी यहाँ पे टर्नल सिंड्रोम बताया था वो फीमेल्स के अंदर होता है, इसमें से एक एक्स्ट्रा एक्स करेक्टर डिलीट हो जाता है, मतलब एक्स की डिलीशन होगी, और उसकी वजह से फिर क्या हो जाएगा, एक्स की डिलीशन की वजह से वो फीमेल्स जो हैं वो अपने यंग वंस की फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगी, और उन फीमेल्स के अंदर मतलब जो करेक्टर्स होंगे वो दब जाएंगे और वो अच्छे से अपना काम नहीं कर पाएंगे। अब लाइनीफेल्टर के अंदर भी ऐसा ही होगा कि मेल जो होंगे वो स्टेराइल होंगे, अपने यंग वंस की फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं, स्पर्म नहीं बन पाएंगे। इनके अंदर सेक्स क्रोमोसोम पे एक एक्स्ट्रा एडिशन ऑफ द एक्स करेक्टर, मतलब जो ये सिंड्रम्स होते हैं क्रोमोसोमल सिंड्रम्स, वो एडिशन और डिलीशन की वजह से बनते हैं। क्रोमोसोम कहीं पे एडिशन हो जाएगा और कहीं पे डिलीट हो जाएगा, और उसकी वजह से ये क्या हो जाएंगे, इन सिंड्रम्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। मेनली हमें ये पता होना चाहिए हमारे अंदर क्रोमोसोम कितने हैं और कहाँ पे एडिशन होनी है और कहाँ पे डिलीशन होनी है, जिसकी वजह से ये जो हैं वो डिजीज़ की फॉर्मेशन कर देते हैं। टोटल हमारे पास 23 इन पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, अगर हम सिंगल में बात करें तो 46 क्रोमोसोम इज़ द नॉर्मल, जो कि हमारी नॉर्मल बॉडी की फॉर्मेशन के लिए हेल्प करते हैं। अगर इन जो है क्रोमोसोम में एडिशन और डिलीशन होती रहेगी, कहीं पे एडिशन हो जाए, 2 की एडिशन हो जाए, 1 की एडिशन हो जाए, या किसी भी ऑटोसोम हमारे 22 होते हैं, तो किसी भी ऑटोसोम में एडिशन हो सकती है, तो उसकी वजह से बहुत सारे डिजीज़ हैं जिनका अलग अलग नेमिंग है, बट मेनली अभी हमारे +2 में ये 3 ही सिंड्रम्स हैं। तो आपने ये वाले सिंड्रम्स जो है अच्छे से कर लेने हैं, क्योंकि कोई भी सिंड्रम्स आपको पूछा जा सकता है, इवन MCQs में भी। तो आप प्लीज़ मेरी वीडियोस को इसी तरीके से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।